तुम्हारे मुंह पे वो तेज नहीं है जो पहले होता था। कहीं ऐसा तो नहीं यहाँ तुम किसी वैश्य आदमी से मिलो, यहाँ बड़े घोर प्रकृति के लोग घूमते हैं, तुम किसी से बात मत करना, जरा में तेज नष्ट हो जाएगा। वेश्याएं मना कर दी, नहीं नहीं पिताजी, हमें तो यहाँ कौन आएगा, कौन मिलेगा, हमारी किसी से बातचीत नहीं होती। नहीं नहीं बेटा, तुम्हारे मुख पे वो तेज नहीं है। अब एक दिन समय निकाल के वो वेश्याएं फिर आई। वेश्याओं ने कहा, महाराज श्रृंगी, हम तो आपके आश्रम में रोज आती हैं, कभी आप भी हमारे आश्रम में चलिए। उन्होंने कहा, नहीं नहीं महाराज, ये ऋषियों, मेरे पिता ने मना कर रखा है, मैं कहीं नहीं जा सकता। उन वेश्याओं ने कहा, महाराज 5 साल का बालक ही माता पिता के अधीन रहता है, उसके बाद तो बालक स्वतंत्र है, फिर वो कर सकता है अपनी इच्छा। आप चिंता न करें, जब तक पिताजी लौटेंगे उसके पहले हम आपको यहाँ पहुंचा देंगे। और श्रृंगी ऋषि चलने को तैयार, बढ़िया एक सुंदर नाव बनाई, नाव में उनको बिठाया। अब एक वीणा बजा रही है, एक हाव भाव दिखा रही है, एक गा रही है। श्रृंगी ऋषि को लगा इनके भजन की यही पद्धति होगी, ये इसी तरह से तप करते होंगे। वाह महाराज, आपके तो तप का एक प्रकार ही बहुत सुंदर है, बड़ा सुंदर आप भजन तप करते हैं। श्रृंगी ऋषि को क्या पता ये वैश्य है। अब जैसे श्रृंगी ऋषि के चरण वहां अंग देश में पड़े हैं, तो वहां तो घुमड़ घुमड़ के घटाएं आ गई, घनघोर वर्षा होने लगी, सब दुर्भिक्ष काल दूर हो गया। राजा को भय हो गया कि अब ऋषि हमें छोड़ेंगे नहीं। गांडक ऋषि को पता चलेगा ये मेरा बेटे को ले आए हैं, तो श्राप दे के सारी प्रजा को भस्म कर डालेंगे। तो उसी समय ब्राह्मणों ने सिखा पड़ा दिया, महाराज अब आप ऐसा करिए, राज्य गद्दी से उतर जाइए और श्रृंगी ऋषि को ही अंग देश का राजा बना दीजिए, और प्रजाजनों को सिखा दीजिए कि इस मार्ग से जो भी क्रोधित ऋषि आता हुआ दिखाई दे, उसके सामने जोर जोर से जय घोष करने लगना, महाराजाधिराज श्रृंगी ऋषि की जय हो, महाराजाधिराज श्रृंगी ऋषि की जय हो। जब विवांडक ऋषि को ये पता चलेगा कि मेरा बेटा ही यहाँ का राजा बन गया, तो वे भला राज्य को क्यों नष्ट करेंगे, समाप्त करेंगे। तो इस अभिप्राय इस कथानक का यह है कि विषय से बच पाना कितना कठिन है, बहुत कठिन है। इसलिए कबीरदास जी का एक पद है, रमैया तेरी दुल्हन ने लूटा बाजार, श्रृंगी की मिंगी कर डारी, पारा शर के उदर विदार। किसी ने छोड़ा नहीं, किसी को छोड़ा नहीं इस माया में, किसी को छोड़ा नहीं इस विषय में। श्रृंगी ऋषि की भी मिंगी कर दी, और पाराशर व्यास जी के पिता सत्यवती जी पर मोहित हो गए। इतने बड़ों बड़ों को नहीं छोड़ा तो हमारी तुम्हारी क्या चलाई। और इसका मतलब ये नहीं कि जब वे नहीं बच पाए तो हम क्यों बचें। इसका मतलब यह है कि हमें अत्यंत सावधान रहना चाहिए, बहुत अधिक सावधान, स्वयं भी सावधान रहें और अपनी संतति को भी सावधान रखें। कैसे कहां से विषय के संस्कारों का संक्रमण हो जाता है पता भी नहीं चलता। विषय को भोगने से विषय के संस्कार नहीं पड़ते, विषयी के संग मात्र से संस्कार पड़ जाते हैं। जिन ऋषि ने, श्रृंगी ऋषि ने कौन वेश्याएं क्या विषय जाना ही नहीं था जीवन में, केवल उन वेश्याओं से बात करने से ही उनका तेज नष्ट हो गया था। विषयी का संग ही नष्ट कर देता है। इसलिए बड़ा सुंदर पद है, तजो मन हरि विमुखन को संग, तजो मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुमति उपजत है, 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 पड़त भजन में भंग तजो मन, पड़त भजन में भंग तजो मन, हरि विमुखन को संग, तजो मन हरि विमुखन को संग, तजो मन हरि विमुखन को संग। मीरा जी का पद है, रे मनवा
संग बैठ नित, तजी को संग संग बैठ नित। पहले कहा तजी कुसंग, फिर कहा सत्संग। कुसंग का त्याग ही सत्संग है। कुसंग छूट जाए, घर बैठे भगवत प्राप्ति, और हम खूब सत्संग कर रहे हैं। अगर कुसंग नहीं छूट रहा है, आप घड़े को खूब पानी से भरिए, पर अगर छेद ही नहीं बंद करेंगे तो घड़ा भरेगा क्या? जन्म भर भरते रहो तो भी नहीं भरेगा। तजी को संग सत संग बैठ नित, तजी को संग सत संग बैठ नित। हरि चर्चा सुन लीजे मनवा, हरि चर्चा सुन लीजे मनवा। राम नाम रट लीजे मनवा। राम नाम रट लीजे। काम क्रोध मद मोह लोभ सब, काम क्रोध मद लोभ मोह सब। चित्त से लीजे मनवा, चित से लीजे मनवा। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। पाही के रंग में भीजे मनवा, पाही के रंग में भीजे मनवा। राम नाम रट लीजे मनवा। राम नाम रट लीजे। राम नाम रट लीजे। ऋषभ देव जी महाराज कह रहे हैं, महत् सेवाम द्वारम आहु विमुक्ते तमोद्वारम योषिताम संगी संगम। विषय उतना हानिकारक नहीं है जितना कि विषय का संग करने वाले विषयी का संग हानिकारक है। जिसने विषय को भोग लिया है उस विषयी का संग अत्यंत हानिकारक है। उसका संग करो, वो घुमा फिरा के विषय की महिमा कहेगा, उसमें ऐसा आनंद है, उसमें ऐसा रस है, उससे देखने में, उसको बात करने में, उससे जितनी हानि होगी उतनी तो साक्षात विषय देखने में हानि नहीं होगी। संग का वास्तव में जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, बहुत महत्वपूर्ण है। रैदास जी महाराज का एक पद है बड़ा सुंदर। गली गली को जल बह आयो, गली गली को जल बह आयो। सुर सरि जाय समायो, सुर सरि जाय समायो। संगत के परताप महात्म, संगत के परताप महात्म। नाम गंगोदक पायो, नाम गंगोदक पायो। प्रभु जी संगत शरण तुम्हारी, जग जीवन राम राम। गंदी से गंदी नाली का पानी गंगा जल में मिल जाए, वो गंदी नाली का जल भी गंगा जल बन के पूजने लगता है। इसमें महिमा किसकी है? गंगा जल का संग की तो महिमा है। गंगा जल के संग मात्र से गंदी नाली का दूषित जल भी पूज्य हो जाता है। रैदास जी महाराज कह रहे हैं, मीरा जी के गुरु हुए हैं, जाति भी ओछी कर्म भी ओछा, जाति भी ओछी
छीना कर्म अच्छा, ओछा कसब हमारा, ओछा कसब हमारा, नीचे से प्रभु ऊंच कियो है, नीचे से प्रभु ऊंच कियो है, काहे रैदास चमारा, काहे रैदास चमारा। प्रभु जी संगत शरण तुम्हारी, जग जीवन राम मुरारी, जग जीवन राम मुरारी। भक्तों का संग मैंने किया ना, नहीं तो न जाति अच्छी थी न काम अच्छा था। और मीरा जी ने गुरु रैदास जी को माना। संग की महिमा केवल संग की, विषयों का संग भूल कर भी जीवन में न हो। और जो शिक्षा श्री ऋषभदेव जी महाराज दिए हैं अपने पुत्रों को, यहाँ तक ऋषभदेव जी ने कह दिया, पुत्रांश शिष्यांश नृपो गुरुर्वा। हर पुत्र को माँ बाप को यही शिक्षा देनी चाहिए, हर गुरु को शिष्य को यही शिक्षा, हर राजा को प्रजा को यही शिक्षा। और जो ऐसी शिक्षा नहीं देता है, वो गुरु अपने शिष्य को, वो राजा अपनी प्रजा को, वो माँ बाप अपने बेटे को आंख फोड़ के गड्ढे में डाल देते हैं। अरे पेट भरना सिखाना केवल माँ बाप का कर्तव्य नहीं है। माता पिता बालक कहीं बुलावई, उधर भरे सोई धर्म सिखावई। भूखा कोई नहीं मरता। एक बिल्ली भी अपने बालक को चूहा मारना, शिकार करना सिखा देती है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि हमारी संतति भक्ति के संस्कारों से सज्जित हो। अन्यथा हरिराम व्यास जी महाराज का तो एक पद है, वे तो कहते हैं, सोई जननी जो भक्त ही जावे, सोई जननी जो भक्त ही जावे, सोई जनक जो भक्ति सिखावे, सोई जनक जो भक्ति सिखावे, सोई गुरु जो साधु सिवावे, सोई गुरु जो साधु सिवावे, सोई साधु जो विषय छुड़ावे, सोई साधु जो विषय छुड़ावे, सोई धर्म जो भरम नसावे, सोई धर्म जो भरम नसावे, सोई धर्म जो प्रीति बढ़ावे, सोई धर्म जो प्रीति बढ़ावे, सोई मुख जो हरि गुण गावे, सोई मुख जो हरि गुण गावे, सोई सूर जो मन न चलावे, सोई सूर जो मन न चलावे, सोई व्यास जो रास करावे, सोई व्यास जो रास करावे। व्यास जी का पद है। व्यास जी कह रहे हैं, वही वैष्णव वैष्णव है, वही गुरु गुरु है, संत सेवा का उपदेश दे, वो साधु साधु है जो जीव को विषय से विमुक्त कराए, वो माँ माँ है जो भक्त पुत्र को जन्म दे, वो पिता पिता है जो भक्त पुत्र को भक्ति सिखाए। अन्यथा जन्म देने पे तो पशुओं के भी बालक होते हैं, पक्षी भी जन्म देते हैं, इसमें उनकी सार्थकता नहीं है। बड़ा सुंदर उपदेश ऋषभदेव जी ने दिया है
और बड़े पुत्र बाकी तो सबके सब एक जन्म में भगवत प्राप्ति कर गए। भरत जी महाराज जिनको 3 जन्म में प्राप्ति हुई, सब छोड़ छाड़ के जंगल में चले गए थे। एक मृग शिशु की आसक्ति में फंस गए और सर्वमान्य सिद्धांत है गीता जी का, भगवान ने कहा यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम। जो जिस भाव से भावित होकर शरीर छोड़ता है वही उसकी आगामी योनि को निश्चय करता है। मरते हुए भरत जी को मृग शिशु का चिंतन हुआ, परिणामतः उनको मरने के बाद मृग योनि में जन्म लेना पड़ा। लेकिन भक्ति भी अमोघ है, भक्ति का प्रभाव कभी जाता नहीं। हिरण बनने के बाद भी उनको पूर्व जन्म के संस्कार स्मरण थे और उनको मन में बड़ा अनुताप हुआ कि देखो राजा था, सब छोड़ के भजन करता था, कहाँ मृग शिशु में फंस गया। अब तो हिरणी अपनी माँ को छोड़ छोड़ के अलग रहने लगे। फिर तीसरा जन्म उनका एक ब्राह्मण पुत्र के रूप में हुआ, एक ब्राह्मण के घर में हुआ। और वहाँ पिताजी ने खूब इनको गायत्री सिखाना, यज्ञोपवीत करा दिया। और भरत जी महाराज तो गूंगे बहरे पागल मूर्खों का सा आचरण करने लगे। और भाई जो सोया हो उसको तो जगाया जा सकता है, जो सोने का नाटक करके पड़ा ये सोच के कि हमें तो जागना ही नहीं, तो उसे दुनिया में कोई नहीं जगा सकता। और भरत जी कोई पागल बहरे गूंगे तो थे नहीं, संसार से छूटने के लिए ऐसा आचरण भरत जी ने किया। क्योंकि 2 प्रकार से संसार छूटता और छोड़ा जाता है, या तो संसार हमें छोड़ दे, या तो हम संसार को छोड़ दें, या ऐसा कुछ कर दो कि संसार तुम्हें छोड़ दे। भरत जी ने ऐसा ही किया। हरिराम व्यास जी महाराज थे, विशाखा सखी जी के अवतार हुए हैं, वृंदावन के परम रस रसिकाचार्य। सब छोड़ छाड़ के राजगुरु थे, राजा मधुकर शाह ओरछा के राजा के गुरु जी थे। सब छोड़ छाड़ के हितहरिवंश महाप्रभु के शरणागत हो गए। एक बार कुछ परिवारी जन इनको लेने के लिए आए, इन्होंने खूब मना किया, भैया अब हम वृंदावन आ गए, ब्रज आ गए, अब हम छोड़कर दोबारा इसको संसार में नहीं जाना चाहते। लोग नहीं माने। इनका प्रतिदिन का नियम था कि ये संतों का जूठन लिया करते थे। एक दिन सब परिवारी जन आए हुए थे और संतों की पंगत लगी हुई थी, तो वो जो पत्तल थी उनकी जूठी, उस पत्तल को एक शूद्रा अपनी डलिया में भर रही थी, इकट्ठा कर रही थी। वहीं परिवारी जनों के सामने हरिराम व्यास जी ने बैठकर उस शूद्रा की डलिया से एक संत की जूठी पकौड़ी निकाल के मुंह में रख दी। अब तो सब के सब लोग इनको छोड़कर चले गए, ये तो भ्रष्ट हो गया, ये तो आचार भ्रष्ट हो गया, अब इसे ले जाकर क्या करें, ब्राह्मण को उत्पन्न थे सब, ये तो नष्ट हो गया। वे जो इतना आग्रह कर रहे थे चलना है तुम्हें चलना पड़ेगा, अब एक शूद्रा की डलिया से जूठी पकौड़ी खाते हुए देखकर सबने उन्हें छोड़ दिया। तो हरिराम व्यास जी महाराज हंसने लगे और उन्होंने वहां एक दोहा कहा, राधा वल्लभ कारणे सयो जगत उपहास, और वृंदावन के स्वपच की जूठन खाई व्यास। हरिराम व्यास जी ने कहा वाह भाई वाह, लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना पड़ा, वृंदावन की तो शूद्रा की जूठन में इतनी ताकत है कि संसार को छोड़ना नहीं पड़ा, छुड़ा दिया, सहज में छुड़ा दिया। तो यहाँ के तो स्वपच की जूठन में इतनी ताकत है। वही व्यास जी महाराज जो आए थे आग्रह करके चलने के लिए, सब छोड़ छाड़ के उन्हें चले गए। एक दिन ओरछा से कोई कर्मकांडी ब्राह्मण आया, उसने सुन लिया था कि ये शूद्रा के डलिया से पकौड़ा उठा के खा जाते हैं, इनको कोई आचार विचार से मतलब नहीं है। तो हरिराम व्यास जी ने उनको कहा महाराज आप मेरा कुछ तो खाएंगे नहीं, सीधा सामान ले लो। बोले ठीक है सीधा सामान ले लेते हैं, बिना पकी रसोई, आटा दाल चावल सूखा सामान दे दिया। और हरिराम व्यास जी तो महापुरुष सिद्ध अवतार, व्यास जी ने उसको सबक सिखाने के लिए क्या किया, एक जूते में भर के घी दे दिया। तो वो जो कर्मकांडी ब्राह्मण था बड़ा नाराज हुआ, तुम्हें बुद्धि नहीं है, बिल्कुल विचार भ्रष्ट हो चुके हो, एक चमड़े के जूते में घी देने की चीज है, कोई पात्र नहीं था पास में। हरिराम व्यास जी ने कहा भैया तुम जो खाओगे वो भी तो चमड़े में ही जाने वाला है, हमारे तुम्हारे चमड़े से तो ये चमड़े का जूता अच्छा है, जिसने कितने वर्षों तक कितने महीनों तक संतों की चरण धूलि में स्नान किया है। तुम भी जो खाओगे वो भी तो चमड़े में जाएगा, पेट क्या है, ये भी तो एक चर्म का पात्र है। कर्मकांडी ब्राह्मण के रोष ठंडे पड़ गए, वो उनका शरणागत हो गया और
जीवन भर उनकी शरण में रहकर उसने भजन किया। कहने का भाव, किस किस तरह से वैष्णव जन, भक्त जन, साधु पुरुष संसार छोड़ देते हैं, छूट जाता है सहज। लिखा है, एक पद है चरणदास जी महाराज का, सहजोबाई के गुरु हुए हैं चरणदास जी। उन्होंने कहा एक पद में, जिन्हें हरि भगति प्यारी हो, मात पिता सहज ही छूटे, छूटे सुख और नारी हो। जिन्हें हरि भक्ति प्यारी हो, छोड़ना नहीं पड़ेगा, सहज छूट जाएगा। कुछ छोड़ते हैं, कुछ का छूट जाता है। किसी भी प्रकार से संसार का बस त्याग हो जाए, चाहे छोड़ना पड़े चाहे छूट जाए। एक बड़ा सुंदर एक हमारे पूज्य बाबा महाराज का भाव है। उनकी बनाई हुई बहुत सी रचनाएं हैं जिनमें बड़े बड़े सिद्धांतों का सार सहज सरल पंक्तियों में भरा हुआ है। तेरे प्यार में मन मोहन, हम सब कुछ लुटा चले, सब कुछ लुटा लुटा के भी हंसते हंसा चले। तेरे प्यार में मन मोहन, हम सब कुछ लुटा चले, सब कुछ लुटा लुटा के भी हंसते हंसा चले। तेरे प्यार में मन मोहन, हम सब कुछ लुटा चले। अंत ही तो है तजेंगे पामर, तू न तजे अवधीते। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, अरे ये तो तुम्हें छोड़ेंगे ही, अच्छा है कि हम पहले से छोड़ दें। मृत्यु के पहले वैराग्य अनिवार्य है, वो ही जाना चाहिए। हमारे सनातन धर्म में वर्णाश्रम व्यवस्था क्यों है? 25 वर्ष ब्रह्मचर्य, 25 वर्ष गृहस्थ और फिर 25 वर्ष वानप्रस्थ। वानप्रस्थ मतलब अब संसार छोड़ने की तैयारी शुरू कर दो। महात्मा लोग कहते हैं, जब बेटे का बेटा कह दे बाबा, मतलब अब बाबा जी हो जाओ, साधु हो जाओ, तुम्हारे बहुत दिन हो गए गृहस्थ में, खूब आनंद ले लिया, अब चलो चलते बनो। और महात्मा लोग ऐसा भी कहते हैं, 50 के बाद उम्र भी कह देती 51 और वन में पधारो, यहाँ जरूरत नहीं है तुम्हारी। वानप्रस्थ मतलब जीवन भर की हुई आसक्तियों के त्याग का अभ्यास। अब साल में 10-20 दिन, महीने 2 महीने जाके बरसाना, वृंदावन, ब्रजभूमि में रहा जाए, वहाँ सत्संग किया जाए। मरना तो है ही, पड़े पड़े सड़ सड़ के मरो, उससे क्या लाभ है? यह स्वकात पर तो बेहद जात निर्वेद आत्मवान। एक बार बल्लभ बुखारे का एक बादशाह था, उसको मन में वैराग्य हुआ, सोचने लगा सब छोड़ छाड़ के भजन करूंगा। मंत्रियों ने राजा को कहा, महाराज जब सब जगह भगवान है तो फिर छोड़ के जंगल में जाने की क्या जरूरत है, आप यहीं रह के भजन करिए। तो राजा ने जंगल में जाने का निश्चय छोड़ दिया। अब कबीरदास जी महाराज एक मारवाड़ी ऊंट बेचने वाले का रूप बना के वहां आए। रात में उसके महल में एक हाथ में मशाल थी और एक हाथ में एक ऊंट पकड़े हुए थे। राजा के महल में प्रकट हो गए और इस तरह से ढूंढ रहे थे जैसे उनकी कोई वस्तु खो गई है। राजा रात में जाओ, कौन है भाई, कौन हो, कहाँ से आए हो? महाराज मैं मारवाड़ का हूँ, मेरा ऊंट बेचने वाला हूँ, मेरा एक ऊंट खो गया, ऊंट ढूंढ रहा हूँ। अरे तो मूर्ख कहीं के, ऊंट जैसी चीज महल में मिलेगी, जा जंगल में ढूंढ। तो उन्होंने कहा, भैया जब ऊंट जैसी तुच्छ चीज महल में नहीं मिल सकती तो भगवान महल में कहाँ से मिल जाएंगे? उसके लिए भी आपको जंगल वन में जाना ही पड़ेगा। राजा चरणों में गिर गया, महाराज आप कौन हो? उन्होंने दर्शन दिया, मैं कबीरदास हूँ, तो मैं ये समझाने आया हूँ। पहली बात तो वैराग्य होता नहीं है, और जब किसी के चित्त में भगवत इच्छा कृपा से हो तो टांग पकड़ के बिठाने वाले लोग बहुत मिल जाते हैं। उसका करा धरा सब वैराग्य शांत कर देते हैं, नहीं बैठो,
हम नहीं जा रहे स्वर्ग, हम नहीं जा रहे भगवत धाम और गोलोक, तो तुम्हें कैसे जाने, नहीं बैठ जा। तो वैराग्य चित्त में होता नहीं, और हो जाए तो उस वैराग्य की प्रज्वलित अग्नि को बुझाने वाले बहुत मिल जाते हैं। पर यह स्वकात परतो विजात निर्वेद आत्मवान, मृत्यु के पहले वैराग्य हो ही जाना चाहिए। इसीलिए वानप्रस्थ और संन्यास हमारे वर्णाश्रम व्यवस्था में, इसीलिए ये 4 आश्रम हैं। वो ब्रह्मचर्य अब ग्रस्त हो गया 50 साल, अब वानप्रस्थ की तैयारी करो, छोड़ने का अभ्यास करो। फिर संन्यास, फिर सन्यासी के लिए तो इतने कठोर नियम हो जाते हैं कि एक वृक्ष के नीचे एक ही रात रहे। सन्यासी को एक वृक्ष के नीचे दूसरी रात सोने का नियम नहीं है, अधिकार नहीं है। क्यों? अगर एक वृक्ष के नीचे ये आदमी का स्वभाव है, 10 दिन रुक जाएगा ना तो फिर सोचने लगा ये तो जगह हमारी है, फिर वहां भी बाढ़ तैयार कर लेगा, वहां भी झोंपड़ी खड़ी हो जाएगी, वहां भी धीरे धीरे महल कुटिया और आश्रम बन जाएंगे। तो ये स्वभाव है जीव का। एक अरबपति महल में रहने वाला उस कोठरी को अपना मानता है, और एक फूस की झोपड़ी में रहने वाला भी अपने आप को झोपड़ी का मालिक मानता है। ये जीव का स्वभाव है। इसलिए सन्यासी के लिए कठोर नियम है, एक वृक्ष के नीचे एक ही रात रहे, उससे ज्यादा नहीं। ज्यादा रहे तो ममत्व हो जाएगा, वहां भी लगाव हो जाएगा, ये जमीन मेरी, ये जायदाद मेरी, ये प्रॉपर्टी मेरी। वानप्रस्थ संन्यास तो छोड़ने के अभ्यास के लिए, ऐसा नहीं वो छोड़े आए फिर 1 मंजिल छोड़ के आए तो 10 मंजिल खड़ी करें, स्त्री पुत्र छोड़ के आए तो हजारों की चेलाओं की भीड़ इकट्ठी कर लें, ऐसा नहीं। 24 गुरुओं में दत्तात्रेय जी ने सर्प को गुरु बनाया। क्यों? सर्प अकेला विचरण करता है। ज्यादा शिष्यादि बनाने की आज्ञा शास्त्रों ने निषिद्ध की है। भागवत जी के 7वें स्कंद में जहाँ सनातन धर्मों की नियमावली का वर्णन किया है नारद जी ने युधिष्ठिर जी को, उन्होंने लिखा है न शिष्यान बधनीया, शिष्य बनाने की आज्ञा निषेध की है। क्योंकि कहीं ना कहीं चक्कर में पड़ोगे, आसक्त होगे, फिर उनसे इच्छा करोगे, फिर उनसे आशाएं बढ़ेंगी, कामनाएं बढ़ेंगी, सब प्रपंच वही का वही आ जाएगा। घर के 4 सदस्य छोड़े तो 400 तैयार हो गए, बहुत प्रपंच बढ़ जाएगा। इसलिए ऋषभदेव जी महाराज ने बड़ी सुंदर शिक्षा दी। जड़ भरत जी महाराज ब्राह्मण पुत्र होने के बाद भी उनको सब स्मरण है, मूर्खों का सा आचरण करने लगे, उनका नाम जड़ भरत हो गया। उसके बाद राजा रहुगण के ऊपर जड़ भरत जी ने कृपा की है। भद्रकाली के आगे उनका बलि देने का संकल्प किया था। राजा निश्चिंत होकर बैठे रहे। जड़ भरत जी महाराज भद्रकाली मूर्ति फोड़कर प्रकट हो गई। इतने बड़े भक्त का अपराध में कैसे सहूंगी? उन सभी विपक्षियों को समाप्त कर दिया। इतने पर भी जड़ भरत जी के मन में अभिमान का लेश भी उत्पन्न नहीं हुआ। और उसके पश्चात जड़ भरत जी के ऊपर, राजा रघुगण के ऊपर जड़ भरत जी ने उनका कहार बनकर, मजदूर बनकर बड़ी कृपा की है। रघुगण और जड़ भरत जी के मध्य जो चर्चा हुई है, उस चर्चा का वर्णन सुखदेव जी महाराज ने उसका विस्तार पूर्वक स्पष्टीकरण परीक्षित जी को सुनाया है, जिसमें भूगोल खगोल का वर्णन किया, सुषमार चक्र आदि का वर्णन किया, स्वर्ग नरक की स्थिति के विषय में बताया। परीक्षित जी ने जिज्ञासा की है, भगवान अगर कोई नरक से बचना चाहे क्या उपाय? बोले नारद के कर्म मत करो। पर नाथ जीव का स्वभाव उससे जबरदस्ती विकर्म करा लेता है। एक चोर भी जानता है कि चोरी नहीं करनी चाहिए, पर फिर भी तो वो चोरी करता है। हम तुम नहीं जानते क्या कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी से राग द्वेष नहीं करना चाहिए? जानते हैं, लेकिन वहां से निवृत्त नहीं हो पाते, क्योंकि प्रकृति जैसी है ना, वो वैसा काम करा लेगी। उसके लिए क्या किया जाए? बोले प्रायश्चित करो। परीक्षित जी ने कहा किंतु भगवान प्रायश्चित भी तो निष्फल हो जाएगा। जब तक प्रवृत्ति नहीं रुकेगी पाप की, तो प्रायश्चित क्या काम करेगा? जैसे कोई हाथी है, आप उसको खूब गंगा जल में रगड़ रगड़ के नहलाओ और नहाने के बाद बाहर निकालो तो हाथी फिर सूंड में धूल भर के अपने शरीर को मार लेता है। वैसे मनुष्य है, आज कोई विकर्म बना, कल प्रायश्चित करेगा, परसों फिर कोई पाप करेगा। तो प्रायश्चित कहाँ तक कल्याण करेगा? सुखदेव जी ने परीक्षित जी को कहा है 9 साधन है, तपस्या, ब्रह्मचर्य, शम, दम, त्याग, सत्य, पवित्रता, यम और नियम। एक का साधन भी कर लोगे ना तो प्रायश्चित होता चला जाएगा। पर महाराज एक भी साधन कलयुग के जीवों के लिए बस की बात नहीं है। आप कोई सरल बात कहें
सुखदेव जी ने कहा तो ठीक है, केचित केवलया भक्त्या, ठाकुर जी की केवला भक्ति, अनन्य भक्ति करो। और महाराज समस्या तो यही है कि भक्ति भी तो कोई ऐसा नहीं कि लड्डू है सामने आ गया और खा लिया, कहने से भक्ति थोड़ी आ जाती है, भक्ति खेल नहीं। तो सुखदेव जी ने और सरल कर दिया, बोले तत्पुरुष निसेवया, भगवान की भक्ति नहीं कर सकते तो उनके जनों की सेवा करो। तत्पुरुष निसेवया, भक्तों की सेवा करो। कबीरदास जी ने कहा, कबीरा यह तन जात है, सके तो ठौर लगाए, के सेवा कर साधु की और के हरि के गुण गाए। नाम सेवा और साधु सेवा दो चीजें। और इस विषय में बड़ा सुंदर उन्होंने उदाहरण दिया, अजामिल उपाख्यान सुनाते। चरित्र से आप सभी लोग संभवतः परिचित होंगे। बड़ा सदाचारी शास्त्रज्ञ ब्राह्मण एक शूद्रा और शूद्र का विषय देखकर उसके मन में विषय के संस्कार जागृत हुए। माता पिता स्त्री सती सब छोड़ छाड़ दिया, वैश्याकामी हो गया, वैश्या का भरण पोषण, 88 साल जीवन के पाप में निकल गए। मृत्यु के अवसर पर यमदूत आए हैं, पर जब सबसे छोटे पुत्र का नाम उसने नारायण नाम लिया है तो वहां धर्मदूत पहुंच गए, धर्मराज के दूत, और दूसरी ओर विष्णु दूत। दोनों में परस्पर कलह हुआ, वो बोले हम ले जाएंगे, वो बोले हम नहीं ले जाने देंगे। अब इस बहाने अजामिल को भागवत धर्म की महिमा सुनने का मौका मिल गया कि एक बार भी जिसने अनजान में श्री ठाकुर जी के नाम का आश्रय ले लिया वो कभी नरकी यातना का अधिकारी नहीं होता है। अमृत को आप अनजान में पियो या जान में पियो तो अमृत पीने वाला अमर नहीं होगा क्या? और जहर को आप प्रेम से गा गा के मना मना के खाओ तो जहर खाने वाला तो मरने से बच जाएगा। भगवान नाम आप अग्नि में चाहे जान के हाथ पड़ जाए चाहे अनजान में हाथ पड़ जाए तो आग जलाएगी नहीं क्या हाथ को? आग ये थोड़ी सोचेगी कि भाई ये अनजान में हाथ पड़ गया इसलिए हम नहीं जलाएंगे। वैसे ही श्री ठाकुर जी का पवित्र मंगलमय नाम चाहे ज्ञात में चाहे अज्ञात में किसी भी प्रकार से अगर मुख से उच्चरित हो जाए तो नाम के आभास मात्र से जीव के कल्याण में कोई संदेह नहीं रह जाता। अजामिल का उपाख्यान भगवान नाम की महिमा का नहीं, नाम के आभास की महिमा का उपदेश है, उपाख्यान है। नारायण नाम पुत्र के ब्याज से लिया था, भगवान को लक्ष्य करके थोड़ी लिया था, पर फिर भी कल्याण हुआ। क्योंकि भाई कबीरदास जी का एक पद है, चींटी के पग नूपुर बांधे तो भी साहिब सुनता है। कोई बढ़िया स्वर्णकार हो और वो बढ़िया एक चींटी के पैर के लिए छोटा सा नूपुर बनाए और चींटी उसको पहन ले और फिर खूब ठुमका लगा लगा के चींटी चले तो चींटी के ठुमके की ध्वनि किसको सुनाई पड़ेगी? पर किसी को सुनाई दे या ना दे उसे भी श्री ठाकुर जी तो सुनते हैं। चींटी के पैर में बजने वाले नूपुर को भी जब साहब सुनता है तो जो जन उनका नाम ले रहे हैं तो क्या वे उनको नहीं सुनेंगे? सांकेत्यम पारिहास्यम वा, सांकेतिक रूप से हास परिहास में क्रोध में गोसाई जी कह रहे हैं ना, भाव कुभाव अनख आलस हूँ, भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल देसी दस हूँ, नाम जपत मंगल देसी दस हूँ। भाव से अभाव से क्रोध से आलस्य से किसी भी प्रकार से नाम का आश्रय लेने वाले का सर्वत्र सर्वदा कल्याण ही होता है। एक उपाख्यान टीकाकारों ने लिखा है, हस्तौ दान विवर्जितौ श्रुति पटौ श्री हरि कथा वर्जितौ। एक बार एक गीदड़ भूखा था, जंगल में गया, उसको एक मुर्दा शव दिखाई पड़ा तो वो गीदड़ जब खाने लगा तो उसकी स्त्री ने सियारी ने उसको रोक दिया, रे रे जम्बुक, अरे जम्बुक रुक जा ये शरीर मत खा। क्यों? हस्तौ दान विवर्जितौ, इन हाथों ने दान नहीं किया, ये खाने योग्य नहीं। तो ठीक है कान खा लेते हैं।
तो स्यारन बोली श्रुति पटौ श्री हरि कथा वर्जितौ, इसके कानों में कभी श्री ठाकुर जी का नाम नहीं गया, कथा नहीं गई, इसलिए ये कान भी तेरे खाने लायक नहीं है। तो नेत्रे साधु विलोकने, नेत्र खाने वाले नहीं, इन नेत्रों ने कभी संतों का दर्शन नहीं किया, ये भी खाने योग्य नहीं। गर्वेण तुम शरा, तो फिर मस्तक खा रहे, अरे ये मस्तक तो गर्व के कारण कभी भगवत भागवत चरणों में झुका ही नहीं, ये सिर भी खाने योग्य नहीं। अरे तो भाई बड़ी भूख लग रही है, कम से कम पेट खाती बाल भोग तो कर लें। अन्यायार्जित वित्त पूर्ण मुद्रो, ये पेट केवल अन्याय अधर्म की कमाई से भरा है, ये पेट का गड्ढा भी तेरे खाने योग्य नहीं। रे रे जम्बुक मुंच मुंच शिरसा निंद्यम सुनिंद्यम वपु, निंदनीय नहीं अत्यंत निंदनीय शरीर है, इसलिए जम्बुक ये तेरे खाने लायक नहीं है। बिना ठाकुर जी की भक्ति और भजन के शरीर की ऐसी ऐसी दुर्गतियां हो जाती हैं कि वो शरीर पशुओं के खाने लायक भी नहीं रह जाता। कहाँ मर गए कहाँ सड़ गए पता भी नहीं चलेगा, पशु भी नहीं खाएंगे, दूर दूर तक कोसों तक दुर्गंध आती रहेगी। बिना भक्ति के शरीर की ऐसी स्थिति हो जाती है, पशुओं के खाने योग्य शरीर नहीं रह जाता। पद है व्यास जी का, हरि की भगति बिना तन मन मैलो, हरि की भगति बिना तन मन मैलो, प्रभु की भगति बिना तन मन मैलो, प्रभु की भगति बिना तन मन मैलो। एक राम सनी संप्रदाय के महापुरुष हुए हैं संत दरियाव जी महाराज। दरिया जी का पद है, राम नाम नहीं हृदय धरा, जैसा पशुआ वैसा नरा। राम नाम जाना नहीं माई, जन्म गया पशुआ की नाई। राम नाम से नाही प्रीति, यह है सब पशुअन की रीति। और पशुआ आवे पशुआ जाए, पशुआ आ रहे और पशुआ खाए। नर पशुआ उद्यम करी खावे, और पशुआ तो जंगल चरी आवे। हमसे तो पशु बढ़िया है, उसको पेट भरने के लिए किसी से झूठ और किसी से छल तो नहीं करना पड़ता। हम लोग तो पेट भरने के लिए झूठ भी बोलना, चोरी भी करना, छल कपट भी करना, दुनिया के जितने बुरे से बुरे काम वो सब कर लेना। तो हमसे तो पशु बढ़िया है, पेट भरने के लिए कम से कम किसी की निंदा तो नहीं करता, झूठ तो नहीं बोलता, जो मिल गया सो खा लिया। जन दरिया जिन राम न जाना, जिन्होंने श्री ठाकुर जी को नहीं जाना, ते सब भय पशु समाना। हमसे तो भैया पशु बढ़िया, वास्तव में बढ़िया। ऐसे जीवन से क्या लाभ। बड़ी सुंदर चर्चा की है सुखदेव जी महाराज ने, सूक्ष्म में ही श्रवण कर सकते हैं। और नाम के विषय में इतना अधिक कहने का कारण ही यही है कि सबसे सरल सहज सुख साध्य जो साधन है वो नाम है। एक बार कबीरदास जी महाराज चना खा रहे थे, राम 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 करते जा रहे, फिर चना फाँक लेते, फिर राम राम करते, फिर खा लेते, फिर राम राम। एक कर्मकांडी आया, कबीरदास जी वैसे तो इतने बड़े भक्तराज बनते हो, झूठे मुंह से राम राम कर रहे हो, अरे मुंह धो के कुल्ला करके राम राम कर लो। तो कबीरदास जी ने 3 बार जल मुंह में भरा, कुल्ला किया, चौथी बार मुंह में पानी भर के उसके मुंह पे मार दिया। तो बड़ा नाराज हुआ, क्या आप बिल्कुल कैसा कार्य आप कर रहे हैं। तो कबीरदास जी बोले, भैया अब ये झूठा पानी थोड़ी रहा, तो 3 बार मुंह साफ कर लिया, अब काय का झूठा, तू तो कह रहा था कि कुल्ला करने से मुंह की शुद्धि हो जाएगी। अरे मुंह की कभी शुद्धि होती है या हमेशा थूक लार से दूषित वस्तु से सनी जीव। तो कबीरदास जी बोले, भैया मैं भी तो तुझे यही समझाना चाह रहा हूँ कि जिस मुख की 3 बार कुल्ला करने से शुद्धि नहीं है, उसकी केवल श्री ठाकुर जी का नाम लेने से शुद्धि होगी। मुख की नहीं, पूरे शरीर की शुद्धि श्री ठाकुर जी के नाम के आश्रय से होगी। विधि निषेध नाम में नहीं है, ये सबसे बड़ी विशेषता है। कोई विधि निषेध नहीं है, नहा के लें, बिना नहाए लें, मंदिर में लें कि घर में लें। एक बार श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु जी शौच कर रहे थे और उनकी जिह्वा को तो निरंतर अभ्यास था।
हरि नाम लेने, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम निरंतर नामोच्चारण करते थे। तो एक दिन जब शौच कर रहे थे तो जीभ को पकड़ लिए कि ऐसे अपवित्र अवस्था में कैसे नाम लें। तो उनका एक सेवक था गोविंद, वो गिर गया चरणों में, भगवान जीवन भर आपने हरि नाम लिया और शौच करते समय आप जीभ को पकड़ लेते हैं, मान लीजिए आपकी इसी समय मृत्यु हो गई तो कितनी बड़ी हानि आपकी होगी कि मरते समय नाम उच्चारित नहीं होगा मुंह से। महाप्रभु जी अपने सेवक के चरणों में गिर गए, बोले भैया तू ही मेरा आश्रय गुरु है, वस्तुतः नाम तो सर्वत्र सर्वदा लिया जा सकता है। और उस दिन तो जब फिर उसके बाद तो शौच भी करने जावे तब भी उनकी जुबान निरंतर हरि नाम उच्चारण करे, निरंतर। सुखदेव जी कह रहे हैं किम पुनः श्रद्धया गृहण म्रियमाणो हरेर नाम ग्रहण पुत्रोपचारितम। जब मरते समय पुत्र के ब्याज से नारायण नाम लेने वाले अजामिल का कल्याण हो गया, तो जो लोग श्रद्धा पूर्वक नाम का आश्रय ले रहे हैं उनके कल्याण में कोई संदेह रह जाएगा क्या? कोई संदेह नहीं। बड़ा सुंदर उपाख्यान श्रवण कराया है सुखदेव जी महाराज ने। और उसके बाद सप्तम स्कंद में प्रहलाद जी की चरित्र चर्चा की है। परीक्षित जी ने एक प्रश्न किया कि जो भगवान सबके लिए समान है उनके अंदर कभी कभी गुण वैषम्य क्यों देखा जाता है, विषमता क्यों देखी जाती है? उसका कारण गोसाई जी ने स्पष्ट किया है कि यद्यपि सम नहीं राग न रोषु, गहही न पाप पूर्ण गुण दोषु, और तदपि करहि सम विषम विहारा, भक्त अभक्त हृदय अनुसारा। भगवान समान है, पर जहाँ भक्तों की बात आ जाए तो भगवान भक्तों के विशेष पक्षधर हो जाते हैं। जैसे उसी असुर वंश में हिरण्यकश्यपु, उसी में प्रहलाद जी हिरण्यकश्यपु को प्रकट होकर मार रहे हैं, प्रहलाद जी की रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि भक्त अभक्त हृदय अनुसार है। जिस समय भाई की मृत्यु के बाद हिरण्यकश्यपु ने तप किया है, उत्कट तप, ब्रह्मा जी से वरदान मांगा न दिन में मरूं। पहले तो बोला आप मुझे अमर कर दीजिए, ब्रह्मा जी ने कहा भैया हम खुद अमर नहीं, तुम्हें कहाँ से अमर करेंगे? तो फिर ठीक है, दिन में मरूं न रात में, आकाश में न पाताल में, न अस्त्र से न शस्त्र से, जहाँ तक उसकी कल्पनाएं दौड़ भाग सकती थी सब तरह के वरदान ले लिए। अब वरदान पाके मरने का डर तो रहा नहीं। अब स्वर्ग जाए तो देवता स्वर्ग छोड़ के भाग जाए, जल में जाए तो मैं जलचर भाग खड़े हों। एक छत्र राज्य हो गया। 4 पुत्र थे, सम्राट, अनुराग, लाभ, और सबसे छोटे थे श्री प्रहलाद जी महाराज। यहाँ ये चरित्र नारद जी युधिष्ठिर जी को सुना है, जो नारद जी प्रहलाद जी के गुरु हैं। शिष्य गुरु की प्रशंसा करे वो तो सामान्य बात है, हर शिष्य अपने गुरु की प्रशंसा करता है, पर जो गुरु अपने किसी शिष्य की प्रशंसा करे तो वो शिष्य साधारण नहीं होता। यहाँ नारद जी ने इतनी प्रशंसा प्रहलाद जी की इतनी प्रशंसा की है। नारद जी लेकिन ऐसे निष्किंचन महाशय हैं, ऐसे महापुरुष हैं। स उत्तम श्लोक पदार विंदयोग निश्रेवया किंचन संग लभया। नारद जी कह रहे हैं युधिष्ठिर जी, प्रहलाद जी महाभागवत पुरुष हुए, महान भक्त, पर ये महान भक्ति उनको किसी निष्किंचन महापुरुष के चरणों के आश्रय से मिली है। अपना नाम नहीं लिया कि हमारा चेला है, सिद्ध गुरु का सिद्ध चेला, हमारे कारण ही ऐसा हो गया वैसा हो गया, ऐसा नारद जी ने नहीं कहा। बोले किसी निष्किंचन महापुरुष के आश्रय से प्रहलाद जी को ऐसी भक्ति मिली। कैसी भक्ति? यस्य नैसर्गिकी रति। श्री ठाकुर जी के चरणों में प्रहलाद जी का स्वाभाविक प्रेम है, स्वाभाविक। और कभी कभी तो नदति क्वचित कंठो क्वचित रोदति, कभी रोने लगते हैं, क्वचित हंसती, कभी प्रेम में हंसने लगते हैं, कभी जोर जोर से नाचने लगते हैं, कभी गाने लगते हैं। क्योंकि यहाँ वर्णन कर रहे हैं कृष्ण ग्रह गृहीत आत्मा। 9 ग्रह के नाम तो सबने सुने हैं, और 10वां ग्रह बता रहे हैं नारद जी। बोले प्रहलाद जी को कृष्ण रूपी ग्रह लग चुका है। और किसी को संसार में हम लोग देखते हैं आदि हो जाए, ऊपर की कोई समस्या हो जाए, हवा लग जाए, तो भूत प्रेत की व्याधा लग जाए, तो कभी वो चिल्लाता है, कभी वस्त्र चीरता है, तो कभी भागता है, कभी दौड़ता है। पर जिसको कृष्ण रूपी ग्रह लगता है, सबको ग्रह नहीं लगता। लिखा है कारो सुख नंद राय को जाकी लीला नित्य, और ये उन्हीं को लगत है जिनको निर्मल चित्त।
एक कृष्ण रूपी ग्रह शुद्धांतकरण निर्मल अंतःकरण वाले जनों को ही लगता है। बड़ा सुंदर एक भाव है हमारे पूज्य महाराज जी का। लाखों का दिल चुराया तेरी गजब अदा ने, मेरा भी दिल चुरा ले, मेरा भी दिल चुराओ, माखन चुराने वाले, मेरा भी दिल चुराओ, माखन चुराने वाले। जय हो। हम पे दया दिखाओ, बंसी बजाने वाले। जय श्री राधे। तेरी राह में खड़े, तेरी आस में पड़े, जय हो। हमको जरा उठाओ, गिरवर उठाने वाले। बंसी बजाने वाले, करुणा दिखाने वाले। जय श्री राधे। हम पे दया दिखाओ, बंसी बजाने वाले। तुम भी हो काले मोहन, काला भी दिल लिया है। काले पे रंग चढ़ाओ, काले कहानी वाले। कोई नहीं है मेरा, मुझको सहारा है तेरा। बिगड़ी मेरी बनाओ, बिगड़ी बनाने वाले। हम पर दया दिखाओ, बंसी बजाने वाले। बंसी बजाने वाले। जय। कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा, कृष्ण रूपी ग्रह प्रहलाद जी को लग गया। कभी प्रेम में रोते हैं, कभी हंसते हैं, कभी नाच पड़ते हैं। एक दिन हिरण्यकश्यप को मैं गोद में लेकर पूछा, बेटा सबसे अच्छा क्या लगता है? बोले सब कुछ छोड़कर श्री हरि का भजन करना। हंसने लगा। ऐसा लगता है बालक की बुद्धि को किसी ने भ्रष्ट कर दिया है। बड़े बड़े उपक्रम किए हैं मारने के,
षण्डामर्क गुरु पुत्र थे, शुक्राचार्य जी के पुत्र थे। उन गुरु पुत्रों के यहाँ पाठशाला में भेजा गया। दिन रात अर्थ शिक्षा, काम शिक्षा। और प्रहलाद जी तो भाई पहले ही वो सब पढ़ चुके हैं, जिसके बाद फिर कुछ पढ़ना शेष नहीं रह जाता। एक कबीरदास जी का पद है, ताणे मोकु कहा पढ़ावे आल जाल, मेरी पटिया पे लिख दे श्री गोपाल। ये आल जाल की पढ़ाई क्या पढ़ाते हो, जिसे पढ़ पढ़ के फिर संसार के जाल में आना है। ऐसा पढ़ाओ जो संसार से छुड़ा दे। एक बड़ा सुंदर पद है सूरदास मदन मोहन जी का, मेरी गति तू ही अनेक कोश पाऊं, चरण कमल नखमणि पे विषय सुख बहाऊं। हे नाथ, आपके चरण नखमणि की ध्यान करने में जो आनंद है, उस पर करोड़ों करोड़ों विषय का सुख न्यौछावर है। घर घर जो डोलो हरि, घर घर जो डोलो हरि, तो तुम्हें लजाऊं, तुमरो कहाय के और कौन को कहाऊं। तुमसे प्रभु छाण कहा दीनन को ध्याऊं, शीस तुम्हें नाय के और कौन को नवाऊं। और कंचन और छाण कहा कांच गले लगाऊं, सोने का हार छोड़ के क्या कांचों की माला पहन लूं गले में। शोभा सब हानि करो जगत को हंसाऊं, हाथी पे उतरी कहा गधा चढ़ जाऊं। हाथी से उतर के क्या गधा चढ़ जाऊं, गधे की सवारी करूं। आपको छोड़ के संसारी पढ़ाई को पढ़ना तो हाथी से उतर के गधा चढ़ना है। और कुमकुम को लेप छाण काजर मुख लाऊं, काम धेनु घर में तज अजा क्यों दुहाऊं। घर की काम धेनु गाय को छोड़ के किसी बकरी को दुहना, ये कोई विवेकी का लक्षण है। कनक महल छाण क्यों पर्ण कुटी छाऊं, पायन जो पहलो प्रभु तोहू न मैं जाऊं। आप पांव से धक्का दे के भी निकाल दोगे ना, तो भी आपको छोड़ के जाने वाला मैं नहीं हूँ। और सूरदास मदन मोहन लाल गुण गाऊं, संतन की पानी को रक्षक कहाऊं। एक पद है कबीरदास जी, प्रहलाद जी ने ही कबीरदास जी के रूप में कलयुग में अवतार लिया है। और जो जो अत्याचार प्रहलाद जी के ऊपर हुए, वो सब अत्याचार कबीरदास जी के ऊपर हुए। उस समय सिकंदर लोधी का शासन था, उन्हें भी आग में जलाया गया, उन्हें भी समुद्र में फेंका गया। और हर बार कबीरदास जी एक ही पद गाते हुए निकल जाते थे, हम ना मरे मरी है संसार, हमको मिला जियावन हारा, हम ना मरे मरी है संसार। प्रहलाद जी के ऊपर कभी सर्प दंशन, कभी हाथी के ताल से चलवा रहे हैं, कभी जहर दे रहे हैं, कभी माया का प्रकोप, कभी समुद्र में फेंक रहे हैं, कभी आग में जला रहे हैं। सब प्रयास निष्फल हो गए। अवसर पाकर एक दिन प्रहलाद जी ने अपने सहपाठियों को शिक्षा दी, भैया दुर्लभम मानुषम जन्म, मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, बार बार नहीं मिलना है, इसलिए जो श्वास जाए वो सार्थक होकर जाए। भजन करो अभी से। प्राय लोग सोचते हैं खाना खेलने कूदने की उम्र बचपन, और जवानी काम लोग तृष्णा कमाने दमाने की उम्र, और जब बुढ़ापे में शरीर किसी लायक नहीं रहे तो मंदिर में बैठ के राम राम करो। अरे भर्तृहरि जी ने कहा है वैराग्य शतक में, यावत स्वस्थ मिदम कलेवर गृहम यावत च दूरे जरा। जब तक बुढ़ापा दूर है, उतना भी बढ़िया काम कर रहे हैं, कान से सुन पा रहे हो, मुंह से बोल पा रहे हो। शरीर जब तक स्वस्थ है, स्वस्थ शरीर से ही कल्याणकामी पुरुष को कल्याण का कार्य संपादित कर लेना चाहिए। वो मूर्ख है जो आग लगने के बाद जाए, पंडित जी हमें कुआं खोदने का मुहूर्त बता दो। कौन से मुहूर्त में कुआं खोदें? आग लगने के बाद कुआं खोदने का मुहूर्त जो पूछेगा तो मूर्ख नहीं तो क्या है। जब मरने के किनारे ही पहुंच गए, अब शरीर कुछ करने धरने हिलने तक लायक नहीं रह जाए, अब बैठ के राम राम करेंगे। जो शरीर जब अपने काम का नहीं रह गया तब उसे ठाकुर जी को समर्पित कर दो। ये कैसी भक्ति है? ये भक्ति नहीं है, ये अपने आप को ठगना है। कौमार आचरित प्राज्ञ, बाल्यावस्था भजन की सही अवस्था, इसी अवस्था से भजन आरंभ कर लेना चाहिए। प्रहलाद जी तो गर्भ से भक्ति कर रहे हैं, गर्भ जी बाल्यकाल में भक्ति कर रहे हैं।
अब तो उनके उपदेश का ऐसा प्रभाव पड़ा, साथ के सब सहपाठी कृष्ण कीर्तन करके नाचने लगे। अब तो पाठशाला क्या, वो तो संकीर्तन भवन बन गया। जाकर गुरुपुत्र ने शिकायत की है हिरण्यकश्यपु से। इसके पूर्व गुरुपुत्र एक बार लेकर गए हिरण्यकश्यपु को, जिस समय प्रहलाद जी ने उनको नवधा भक्ति का उपदेश दिया है। क्या पढ़ा? बोले सबसे उत्तम पाठ तो नवधा भक्ति का। बहुत क्रोधित हुआ हिरण्यकश्यपु। शुक्राचार्य के पुत्रों ने कहा महाराज एक मौका और हमें दो, फिर ले जाके वही ऊटपटांग अनाप शनाप लगे पढ़ाने। अब प्रहलाद जी तो किसी की मानने सुनने वाले हैं नहीं। परिणाम यह हुआ, हिरण्यकश्यपु क्रोधांध होकर स्वयं आया, आज अपने हाथों से मार दूंगा। क्रोधस्य यस्य कंपन्ते त्रयो लोका सहेश्वरा, सारी त्रिलोकी मेरी भक्ति के टेढ़े होने से कांपती, और तू 5 साल का बालक, किसका बल है तेरे पास? तो सबई बलम बलिनाम चापरेशम। प्रहलाद जी कह रहे हैं पिताजी, जिसके बल से आप गरज रहे हैं ना, वो भी मेरे ही प्रभु का बल है। संसार में जहाँ से ब्रह्मलोक पर्यंत सर्वत्र जिसका जो भी बल है वो हमारे ठाकुर जी का दिया ही है। अब तो हिरण्यकश्यप क्रोधांध हो गया। कहाँ है वह? बोले सर्वत्र है। तो इस स्तंभ में क्यों नहीं दिखाई पड़ता? आप देखें तो सही। अब जैसे ही वो क्रोधांध तो था ही, मुष्टि का प्रहार किया, स्तंभ विदीर्ण हुआ, और उसी समय से श्री नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोले श्री नरसिंह भगवान की जय। भाव भेद के कारण वही प्रभु हिरण्यकश्यप के काल हो गए, और वही प्रहलाद जी के लिए भगवान है। और ऐसी स्तुति वहां प्रहलाद जी ने की है, बहुत दिव्य स्तुति की है। एक भाव हम लोग प्रणाम करेंगे स्तुति का। प्रहलाद जी महाराज प्रार्थना कर रहे, नाथ जिह्वै कथोच्युत विकर्षति महावितृप्ता, शिष्णोन्य कस्तु गुदरम श्रवणम कुजतश्चित्। किसी पुरुष की 2 स्त्रियां हो तो उसका जीना आराम हो जाता है, पर महाराज मेरी तो 10-10 स्त्रियां साथ में घूम रही हैं, हर मनुष्य के साथ। कौन कौन? 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। जीव अपनी ओर खींच रही है, आंख अपनी ओर खींच रही है। 1 इंच की जीव 6 फुट के आदमी को नचा देती है। छोटी सी आंख 6 फुट के आदमी को नचा देती है। छोटी छोटी इंद्रियां इतने विशाल शरीर को नचा रही हैं, और ये जीव उनके अधीन होने के कारण नाच रहा है। नाच बड़ी दुर्दशा है इस जीव की, आप कृपा करें। हंतेति पारचर पीप्रिय मूढ़ मध्य, ये आपके शरण में आने की सामर्थ्य इसमें नहीं है, पर आप कृपा करके इसे अपनी शरण में ले लें। बड़ा सुंदर एक भाव है। दल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर, तुम देखती ना रहना, मुझे आके बचा लेना। श्यामा जो मेरी नैया, इससे पार लगा देना। संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, मेरी श्यामा कहीं तुम भी मुझको ना भुला देना। श्यामा जो मेरी नैया, इसे पार लगा देना। प्रहलाद जी महाराज, हे नाथ, आपके जिस विकराल स्वरूप को देखकर ब्रह्मा लक्ष्मी सब भाग गए, मुझे आपके स्वरूप से भय नहीं है, पर संसार चक्र कदनाथ, संसार रूपी चक्की में पिसने से मैं भी घबराता हूँ। आप कृपा करें, मैं आपके शरणागत हूँ, आप मेरी रक्षा करें। बहुत सुंदर स्तुति प्रहलाद जी, एक एक श्लोक बड़ा दिव्य है, बहुत सुंदर स्तुति की है। और स्तुति के पश्चात श्री ठाकुर जी ने प्रहलाद जी को वरदान मांगने के लिए कहा। पहले तो प्रहलाद जी मना करते रहे, ठाकुर जी ने ज्यादा आग्रह किया तो प्रहलाद जी ने कहा ठीक है, आप देना चाहते हैं तो हमें यह दे दें कि हमारे चित्त में से सदा सदा के लिए कामनाओं के कारखाने बंद हो गए, कभी कोई कामना हो ही ना, आप ऐसा मुझे वरदान दे दें।
नृसिंह भगवान बड़े प्रसन्न हुए। प्रहलाद जी ने अपने पिता के कल्याण की याचना की है। प्रभु ने कहा, यत् साधु से गृहे जातो भगवान वही कुल पावना। अरे जिसके घर में एक साधु पुत्र का जन्म हो जाए उसकी 21 पीढ़ियों के कल्याण में संदेह नहीं रहता। तो तुम अपने पिता की बात कर रहे हो। अभी प्रहलाद जी की तो 21 पीढ़ियां हुई भी नहीं थी। प्रहलाद जी के पिता हिरण्यकश्यप, उनके पिता मरीचि, कश्यप जी के पिता मरीचि, और मरीचि के पिता ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी भगवान के नारायण के नाभि कमल से हुए। तो 5 पीढ़ियां हुई, तो 21 पीढ़ी का उद्धार कैसे हो जाएगा? तो वहां टीकाकारों ने कहा है कि इस जन्म से पूर्व भी जहां भी प्रहलाद जी जिस जन्म में जिस योनि में रहे होंगे उन सब माता पिताओं का कल्याण हो जाएगा। ऐसी महिमा है भक्ति की। जिस जन्म में जिस योनि में वो भक्त जीव चला जाए, एक भक्त पुत्र जन्म हो जाए तो उसके माता पिता जहां जिस योनि में जहां भी रहे होंगे उन सबके कल्याण में संदेह नहीं रहेगा। और इससे भी श्रेष्ठ बात तो हमारे नरसिंह जी महाराज कह रहे हैं, भण नरसिंहो तेनु दर्शन करता, कुले को तरताया रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई के दर्शन मात्र से 71 कुलों का कल्याण हो जाता है। इतनी भक्ति की महिमा है। प्रहलाद जी महाराज ने पिता की अंत्येष्टि क्रिया की है। एक मनवंतर अर्थात 30 करोड़ वर्ष तक शासन किया है। और उसके बाद 8वें स्कंद में 2 प्रमुख चर्चाएं सुखदेव जी ने की हैं। एक तो गजेंद्र मोक्ष लीला और एक समुद्र मंथन की लीला। समुद्र मंथन में जो 14 रत्न प्रकट हुए थे, जिनमें से अमृत को देखकर देवताओं और दैत्यों में परस्पर कलह हुआ। देवताओं को अमृत पान कराने के लिए ठाकुर जी मोहिनी रूप से आए हैं और वहां दैत्यों को बड़ा आक्रोश हुआ है। उस युद्ध में राजा बलि मारे गए। शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी विद्या से उन्हें जीवित किया और गुरु भक्ति के प्रभाव से इतना बल पौरुष बढ़ गया कि उन्होंने अमृत पान करने वाले देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया। तब देवताओं की मां अदिति ने कश्यप जी से प्रार्थना की है और पयोव्रत का उपदेश उन्होंने दिया। माता अदिति ने 12 दिन तक दूध पी के ये व्रत किया है, जिसके प्रभाव से विजया द्वादशी की तिथि पर श्री वामन भगवान उनके घर में उनका मनोरथ पूर्ण करने के लिए आए हैं। बोले श्री वामन भगवान की जय। राजा बलि के यहाँ उन्होंने 3 पग भूमि की याचना की है और 3 पग भूमि की याचना के बहाने आत्मनिवेदन भक्ति के आचार्यों के रूप में ठाकुर जी ने राजा बलि को प्रतिष्ठित किया। 3 पग भूमि से मतलब उनका तन मन धन तीनों ही ले लिया। जब ये तीनों का समर्पण ठाकुर जी के चरणों में हो जाता है तो जीव का आत्मसमर्पण पूर्ण हो जाता है, उसका समर्पण पूर्ण हो जाता है। राजा बलि नवधा भक्ति में आत्मनिवेदन भक्ति के आचार्य हुए। उसके बाद सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी की जिज्ञासा पर मत्स्यावतार की कथा का श्रवण कराया और भागवत जी में 9वां स्कंद जो वंशावली के नाम से जाना जाता है, समय के अनुसार भाई बहुत सूक्ष्म चर्चा ही हो पा रही है। आज कृष्ण जन्मोत्सव करना है, 5 मिनट की कथा और शेष है, तो हम लोग जन्मोत्सव करेंगे। वैसे तो जन्म तो रात में 12 बजे हुआ है और आप घबराइए मत, हम लोग जल्दी ही जन्मोत्सव करेंगे। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने आगे 9वां स्कंद जो वंशावली के नाम से जाना जाता है, सूर्यवंश और चंद्रवंश के पराक्रमी राजाओं की चर्चा की है। प्रारंभ में सूर्यवंशी राजाओं का सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। सूर्यवंश की परंपरा कहां से कैसे चली। भगवान नारायण से ब्रह्मा जी और उनसे मरीचि जी, उनसे कश्यप जी से विवस्वान से वैवस्वत मनु और वैवस्वत मनु से 10 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़े पुत्र थे इक्ष्वाकु और इक्ष्वाकु की ही परंपरा में आगे चलकर भगवान श्री राम जी का प्रादुर्भाव हुआ है।
ये इक्ष्वाकु की वंश परंपरा का वर्णन किया है सुखदेव जी ने। महाराज इक्ष्वाकु की 18वीं पीढ़ी में मानधाता हुए, जिनकी 8वीं पीढ़ी में हरिश्चंद्र, उनसे रोहित, और इसी वंश में आगे चलकर महाराज सगर हुए, जिनकी 2 रानियां थीं, सुमति और केशिनी। सुमति से 60,000 पुत्रों का जन्म हुआ। एक बार इन्होंने कपिल भगवान का अपराध किया, जिससे ये सब के सब भस्मीभूत हो गए। दूसरी रानी केशनी से असमंजस से अंशुमान, और अंशुमान से दिलीप, और दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ जी, जिनके अद्भुत तपोबल के प्रभाव से मृत्यु लोक में गंगा जी का अवतरण हुआ है। और इन्हीं की वंश परंपरा में आगे चलकर मूलक उनसे दशरथ, एडवर्ड, विश्वसह, खटवांग, और खटवांग से महाराज दिलीप का जन्म हुआ। और दिलीप की गौभक्ति के प्रभाव से उनके घर में परम यशस्वी पुत्र रघु जी का जन्म हुआ। रघु जी का यश राम जी से भी ज्यादा था, इसलिए वंश का नाम रघुवंश हुआ। हालांकि आगे राम जी हुए तो वंश का नाम देखा जाए तो रामवंश होना चाहिए था, पर गौ सेवा के प्रभाव से रघु जी का यश राम जी से भी ज्यादा बढ़ा। और उन्हीं रघु जी से अज हुए, अज से दशरथ जी हुए, और दशरथ जी के यहाँ श्रृंगी ऋषि के संरक्षण में पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ। स्वयं अग्निदेव पारस प्रसाद लेकर प्रकट हुए। तीनों रानियों को वह प्रसाद दिया गया जिसके फलस्वरूप तीनों ने 4 पुत्रों को, पुत्र रत्नों को जन्म दिया है। चैत्र शुक्ल नवमी तिथि दोपहर अभिजित मुहूर्त में सबसे पहले सूर्य वंश को विभूषित करते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी का कौशल्या मैया के गर्भ से प्रादुर्भाव हुआ। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय, तीनों मैया की जय, चारों भैया की जय। राम जी का प्रादुर्भाव हुआ है। और यहाँ मात्र 2 अध्याय में सुखदेव जी ने पूरा रामचरित्र गा दिया है। और एक श्लोक में तो सुखदेव जी कहते कौशलेंद्रो बताना, कौशलेंद्र भगवान राम हमारी रक्षा करें। तो भाई यहाँ कथा कहते कहते ऐसी कौन सी आपत्ति आ गई सुखदेव जी पे जो एकदम से कह रहे हैं हमारी रक्षा करें। वल्लभाचार्य जी ने भाव दिया है कि सुखदेव जी प्रार्थना कर रहे हैं राम जी से कि हे राम जी जल्दी कृपा करो, आपके चरित्र समुद्र से हम निकल जाएं और कृष्ण चरित्र समुद्र में प्रवेश कर जाएं। आपके चरित्र में अटक गए तो फिर परीक्षित जी के पास तो और 3 दिन का ही समय शेष है, फिर कृष्ण चरित्र में डूबने का अवसर नहीं मिलेगा। तो मानो राम जी ने उनकी रक्षा की और 2 अध्यायों में कुशलता पूर्वक अपना सारा चरित्र सिद्धांत सुखदेव जी के मुंह से कहलवा दिया। 2 अध्यायों में पूरा रामचरित्र गा दिया। और सुखदेव जी 90 अध्याय में भी कृष्ण चरित्र पूरा नहीं कर पाए। यहाँ 2 अध्यायों में पूरा रामचरित्र गा दिया और वहाँ 90 अध्यायों में भी कृष्ण चरित्र गा रहे हैं। और आखिर में परीक्षित जी को कहते हैं मैंने संक्षेप में तुम्हें कृष्ण चरित्र सुनाया। और 90 अध्याय तो संक्षेप में, फिर विस्तार तो पता नहीं क्या होता, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो सिंधु रूपणी है भाई, इनका कोई पारावार नहीं है। आगे सूर्य वंश की परंपरा का वर्णन किया है। और फिर चंद्र वंश में नारायण से ब्रह्मा जी, उनसे अत्रि मुनि, उनसे चंद्रमा, बुध, पुरुरवा से चंद्रवंश का विस्तार हुआ, जिसमें राजा ययाति हुए। ययाति से 2 रानियां थी, बड़ी रानी से यदु हुए और यदु जी के ही वंश में कृष्णावतार हुआ। 11 वर्ष ब्रज में रहे। फिर श्री ठाकुर जी ने मथुरा लीला की है और उसके पश्चात द्वारिका लीला करके श्री भगवान धाम गमन कर गए हैं। परीक्षित जी महाराज एक पंक्ति में कृष्ण लीला को सुनते घबरा गए। परीक्षित जी ने कहा भगवान यही चरित्र सुनने तो 7 दिन से बैठे हैं और यही आपने 1 लाइन में कह दिया, ऐसे काम नहीं बनेगा, आप कृपा करें हमें सविस्तार इसका श्रवण कराएं। तब सुखदेव जी महाराज ने विस्तार से कृष्ण चरित्र का श्रवण कराना उन्हें आरंभ किया है। भाई भगवान आए, उन्होंने जन्म लिया, ब्रज लीला की, बाल लीला की, सामान्य साधारण बनकर रोए गाए, हंसे नाचे नचाए। क्योंकि देखो 2 मार्ग हैं। श्री ठाकुर जी 2 सीढ़ी बनाए, तुम चढ़ के हमारे पास आ जाओ। तो एक व्यक्ति था, वो बोला भगवान
क्या सीढ़ी का प्रयोग चढ़ने में ही होता है क्या? ठाकुर जी बोले नहीं भैया, सीढ़ी का प्रयोग उतरने में भी होता है। तो प्रभु मैं असमर्थ हूँ, मैं चढ़ के नहीं आ सकता, तो आप उतर के ही आ जाइए। ज्ञान वह मार्ग है जहाँ जीव श्री ठाकुर जी तक पहुँचता है, पर भक्ति मार्ग की यही सहजता सरलता है कि यहाँ भगवान उतर के जीव तक आ जाते हैं, पहुँच जाते हैं। अब बाल लीला करने का क्या प्रयोजन था? नित्य गोलोक से आए हैं, रोए गाए हैं, छचिया पर छाछ पे नाची, क्या प्रयोजन था? जिस समय पृथ्वी बोझिल हो गई थी दैत्यों के अत्याचार से, ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, ब्रह्मा जी ठाकुर जी के पास गए, ना भूभार हल्का करें। भगवान ने कहा इस बार कुछ नहीं, हम स्वयं अवतार लेकर पृथ्वी का भार हल्का करेंगे। सारी व्यवस्थाएं बना दी, योजनाएं बना दी, सब देवता अवतार लेने यदुवंश में हम आने वाले हैं, हमारी प्रिया राधा रानी के लिए सब देवियां भी अवतरित हो जाएं। अब तो सब देवता यदुवंश में आए हैं। उस समय यदुवंशियों के जो राजा थे वो थे महाराज शूरसेन, और शूरसेन जी के पुत्र थे वसुदेव जी, जिनका विवाह देवकी मैया के साथ हुआ। कंस इनका चचेरा भाई था, उग्रसेन और देवक जी भाई भाई थे। तो कंस देवकी जी का चचेरा भाई था, बहन से प्रेम रखता ही था। और प्रसिद्ध चरित्र है कि जिस समय विवाह के अवसर पर बहन का विदाई होने लगी है तो स्वयं सारथी बन के रथ हाँकने लगा। कंस को लक्ष्य करके आकाशवाणी हुई, अरे मूढ़, तू इसका सारथी बन रहा और इसका गर्भ से उत्पन्न बालक तेरा काल होगा। कंस स्तब्ध, खड़ग निकाल ली। उसी समय न रहे बांस न बजे बांसुरी, देवकी मैया को मारने के लिए तैयार हो गया। वसुदेव जी ने चतुराई से काम लिया, महाराज देवकी को मारने से क्या लाभ है? बहन को मारेंगे विवाह के अवसर पर, वैसे स्त्री पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। आप भोज वंश की कीर्ति हैं, आप चिंता न करें, देवकी से उत्पन्न सब पुत्रों को हम आपको सौंप लेंगे। अब उसने भरोसा करके छोड़ दिया, फिर भी मन में भय था कहीं भाग ना जाए, कारागार में डाल दिया। 1 वर्ष बाद कीर्तिमान नामक पुत्र को देवकी मैया ने जन्म दिया। वसुदेव जी पहुंचे हैं लेके, कंस ने ये कह के भिजवा दिया वापस कि इस बालक से हमें कोई खतरा नहीं है। और तब तक नारद जी पहुंच गए। नारद जी ने कहा महाराज ये षड्यंत्र है देवताओं का, भरोसा मत करिए ज्यादा। अरे हो सकता है 8वें गर्भ में आने वाला पहली बार में आ गया हो, इसका क्या पता ठिकाना है। आप किसी पुत्र को जीवित ना छोड़ें। एक एक करके 6 पुत्र समाप्त करा दिए। अब 7वें बार गर्भ में दाऊजी आए। ठाकुर जी थोड़े चिंतित हो गए। श्याम सुंदर सोच रहे हैं दाऊजी तो वैसे थोड़े क्रोधित स्वभाव के हैं, शेषावतार है ना, शेष जी के अवतार हैं, जरा में फुंकारने लगते हैं। कहीं ऐसा ना हो कष्ट इन्हें मारने के लिए सोचकर दाऊजी एक फुंकार में से समाप्त कर दें, लीला का सारा क्रम बिगड़ जाएगा। कंसवध पहले हो जाएगा, कृष्ण जन्म बाद में होगा, सब लीला बिगड़ जाएगी। तो ठाकुर जी ने मन ही मन निश्चय कर लिया दाऊजी को यहाँ जन्म ही नहीं लेने देंगे, इनको ब्रज में भेज दिया जाए और ये ब्रज में हमारे आने की तैयारी कर लें। तो गर्भ से दाऊजी को निकाल के रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित किया। 8वीं बार गर्भ में स्वयं श्री ठाकुर जी ने प्रवेश किया है। अब समस्त देवगण स्तवन करने के लिए पधारे हैं। बड़ी सुंदर गर्भ स्तुति की है भाई। गर्भ से ज्यादा घृणित निंदित कोई स्थान नहीं हो सकता, पर जिस गर्भ में श्री ठाकुर जी आ जाए वो गर्भ ही पूज्य हो जाता है। गर्भ स्तुति की है और इस स्तुति की ऐसी फलश्रुति है कि जो लोग इस स्तुति को नित्य नियम पूर्वक पढ़ते हैं उनको गर्भ के कष्ट नहीं भोगने पड़ते, गर्भ में आना नहीं पड़ता, आने जाने की परंपरा समाप्त हो जाती है। सारे श्लोक बहुत सुंदर हैं। एक श्लोक का भाव हम लोग प्रणाम करें, जिसमें देवता कह रहे हैं हे नाथ आप कृपा करें, शरणमन ग्रहण संस्मर्यन सुचिंतयन नामानि रूपाणि च मंगलानि ते। आप क्यों अवतार ले रहे हैं? क्योंकि अवतार लेके आप उन लीलाओं को करेंगे जिन लीलाओं को सुनने वाले, गाने वाले, संस्मर्यन सुचिंतयन, स्मरण और चिंतन करने वाले, आविष्ट चेता न भवाय कल्पते, भवसागर के चक्कर में जीवन में कभी दोबारा पड़ेंगे नहीं। अब विचार करो अगर आज ये लीलाएं न हुई होती तो हम तुम क्या बैठ के गाते और क्या सुनते, किस तरह से मन को उनमें लगाते। केवल जीव पर अनुग्रह के लिए ठाकुर जी ने अवतरित होकर लीलाएं की हैं। देवताओं ने स्तवन किया है, स्तुति करके देवता चले गए हैं। इधर समय सुहावना हो गया, वह अद्भुत विलक्षण समय आया। भादो मास का महीना, कृष्ण पक्ष की अष्टमी,
बुधवार के दिन रोहिणी नक्षत्र में चंद्रवंश को विभूषित करते हुए मैया देवकी की कीर्ति को बढ़ाते हुए षोडश कलाओं से परिपूर्ण होकर श्री ठाकुर जी ने अवतार ग्रहण किया। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और वसुदेव जी महाराज जब तमद्भुतम बालकम अम्बुजक्षणम, उस अद्भुत बालक का जब दर्शन किए हैं तो ऐक्षक एक टक देखते ही रह गए। अब विचार करो, जिन भगवान का नाम लेने से प्रारब्ध तक के कर्म नष्ट हो जाते हैं, वो भगवान साक्षात जिनकी गोदी में आ गए, क्या उनके हथकड़ी बेड़ी के बंधन नहीं खुलते? सब के सब बंधन खुल गए। बाल कृष्ण लाल की जय। कन्हैया लाल की जय। वसुदेव जी महाराज सहज में ही श्री यमुना जी को पार किए हैं। यमुना जी ने उन्हें मार्ग दिया है और उनको लेकर वसुदेव जी महाराज नंद बाबा के यहाँ नंदक गृह में, प्रसूति गृह में प्रवेश किए हैं। यशोदा मैया ने एक लाली को जन्म दिया था, पर लाली का जन्म कब हो गया ये मैया को भी पता नहीं। श्री ठाकुर जी को मैया के पार्श्व में सुला के और लाली को लेके वसुदेव जी जब आए हैं, पुनः सब द्वार बंद हो गए, सब पहरेदार जाग गए। कन्या ने रुदन आरंभ किया। कंस को पता लगा है, लड़खड़ाता हुआ पहुंचा है। बलात् हाथ से कन्या को छीन लिया। जैसे ही पृथ्वी पर पटकना चाहा, वो उड़कर आकाश में अष्टभुजी देवी के रूप में प्रकट हो गई और घोषणा कर दी, अरे मूढ़, तुझे मारने वाला काल कहीं पैदा हो चुका है, तू मुझे नहीं मार सकता। चाटुकार मंत्रियों ने कहा, महाराज घबराइए मत, एक साल में जितने बच्चों ने संसार में जन्म लिया, हम सबको समाप्त कर देंगे, आपका काल भी समाप्त हो जाएगा। और इधर यशोदा मैया ने जब सवेरे सवेरे अपनी गोद में नीलमणि बालक को देखा, मैया के नेत्रों में से ऐसे आंसू गिरने लगे गले में बालक के कि मानो मैया ने मोतियों का हार अपने लाला को पहना दिया। ऐसा सुंदर बालक मैया ने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। धाय को कहा, जा नंद बाबा को खबर दिया, उनके यहाँ लाला ने जन्म लिया है। दौड़ी हुई गई और नंद बाबा का रोजाना का नियम था, खिरक में जाके नारायण भगवान का ध्यान किया करते थे। अबे वहाँ ध्यान कर रहे हैं, हे प्रभु, कोई आपकी सेवा करने वालों बालक घर में नहीं आयो। अब उन्हें क्या पता कि साक्षात गोपाल जी घर में बालक बन गया है। तब तक भाई ने कान में कहा, बाबा बधाई हो, आपके यहाँ लाला ने जन्म लिया है। अब तो नंद बाबा वहीं से शुचि अलंकृत बढ़िया नए नए पाग पिछोरा वस्त्र आभूषण धारण करके और खिरक में से ही नहा धो के पूरे ब्रज के वेदज्ञ वेद पाठी ब्राह्मणों को बुलाकर जब नंद भवन में आए हैं, तो वहाँ नंद भवन में तो पहले ही इतनी भीड़ लग चुकी है कि वहाँ कोई गोपी बालों की कोई संख्या नहीं गिनी जा रही। नंद बाबा ने सबको कहा, भाई एक और हो जाओ, जिससे हमारे बालक का जात कर्म संस्कार संपन्न हो सके। और वेदज्ञ ब्राह्मणों ने विधिवत बालक का जात कर्म संस्कार संपन्न कराया। बोलिए कन्हैया लाल की जय। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदश्वामरुतः पुष्टिमातरः शुभं जहानो वेदते भुजगमयः अग्निजुगा मनवः सूरचक्षुषो विष्णो देवाः सागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षयत्राः स्थिरैरङ्गैः वंशस्थानो भ्रवसेवहि देवैलं जदायुः शतमिन्दु शरदो वन्दे देवा पुत्रान् शकराधरसन्तनूनां पुत्रासुत्रपितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिकदायुर्गन्धो आदित्यो रतिरन्तरिक्षमादिनिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवादिदेः पञ्चजरा अतिथयातमदित्रजनत्वं वाजोः शान्तिरन्तरिक्षमं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोहरयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिपुष्पे
सर्वत्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सर्वा शान्तिरेव जगो जगः स्वस्ति वाचन पूर्वक बालक का जात कर्म संस्कार हुआ। नंद बाबा ने 20 लाख गायों का दान लाला के जन्म की खुशी के अवसर पर किया है। और इधर समस्त ब्रज की गोपियां जो बढ़िया वस्त्र आभूषण से सुसज्जित होकर यशोदा मैया को बधाई देने और बधाई लेने के लिए नंद भवन में आई थी। चारों ओर खूब बधाई गान हुआ है और समस्त ब्रजवासियों ने नाच गाकर मैया को लाला के जन्म की बधाई दी है। हम सब लोग अब बधाई गाएंगे और नाचिए भी और गाएंगे। यशोदा भाग्य बढ़ाई
लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, 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 जय कन्हैया लाल की। बधाई हो 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 भैया को बधाई हो लाला की बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो। कल की कथा में ठाकुर जी की मधुर मधुर बाल लीलाओं को हम लोग सुनेंगे और कथा के विश्राम के अवसर पर यानी लगभग 7:45-8 बजे गिरिराज पूजन महोत्सव अन्नकूट महोत्सव हम लोग करेंगे। जो भी लोग गिरिराज जी को भोग लगाने के लिए अपने घर से कुछ बना के लाना चाहते हैं वो ला सकते हैं। लहसुन प्याज का आप लोग प्रयोग मत करिएगा और बड़ी शुद्धता से बाकी ठाकुर जी को भोग लगेगा। बाद में आप सबको वितरित कर दिया जाएगा, बांट दिया जाएगा और इसी के साथ आज की कथा को यही विश्राम देंगे। ठीक है, आरती के लिए आप सभी लोग यथास्थान खड़े हो जाइए। और दूसरी एक आवश्यक सूचना, शनिवार को कथा 10 बजे से 1 बजे तक सुबह होगी। उस दिन संध्या को नहीं होगी क्योंकि हम लोगों को उस दिन जाना है, फ्लाइट है हमारी, तो उस दिन सवेरे कथा होगी 10 से 1 सुबह के समय शनिवार को। आप ध्यान रखें समय को। राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, हमसे दीन न कोई जग में, हमसे दीन न कोई जग में, दया की तन धरो, विश्वास जो नहीं करो, जगत में दिल पाली बिछड़ो, राधे किशोरी दया करो, दास तुम्हारो आस
किशोर की गति को धरो जब हो पिता करोगी क्षमा यही आस लिए द्वार पढ़ो दया करो राधे दया करो दया करो दया करो राधे किशोरी दया करो भक्तों की प्यारी दया करो हम सबकी प्यारी जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता